नमस्कार दोस्तों, एसकेबी टेक चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। एक बहुत बड़ी बात है जो हमारे भारत देश से जुड़ी हुई है। दोस्तों, इंडियन आर्मी एक बहुत बड़ा ऑफ़र लेकर आई है जिसका नाम है टूर ऑफ ड्यूटी। अब इंडियन आर्मी भारत के नौजवानों को आर्मी में काम करने के लिए प्रेरित कर रही है। टूर ऑफ ड्यूटी 3 साल के लिए आर्मी में देश की सेवा करने का एक मौका है। अगर आपको भी इंडियन आर्मी में देश की सेवा करनी है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, आपको अभी देश की सेवा करने के लिए 3 साल दिए जा रहे हैं। अब भारतीय सेना में जॉब करने का आपका सपना पूरा हो सकता है। तो चलिए समझते हैं कि ये टूर ऑफ ड्यूटी आखिर है क्या, और अब इस समय में इसको इम्प्लीमेंट क्यों किया जा रहा है। भारतीय सेना में कौन कौन जा सकता है, कितनी होगी सैलरी, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे आर्मी जनरल सीडीएस बिपिन रावत ने गवर्नमेंट को एक प्रस्ताव भेजा है कि हाल में देश के युवाओं में भारत के प्रति बहुत ज़्यादा देशभक्ति झलक रही है, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। इसी से रिलेटेड इंडियन आर्मी ने टूर ऑफ ड्यूटी का एक सुझाव गवर्नमेंट को दिया है। इस टूर ऑफ ड्यूटी में भारत के युवाओं को मौका दिया जाएगा और ये जॉब सिर्फ 3 साल के लिए होगी। ऐसा माना जा रहा है कि ये एक इंटर्नशिप होगी। भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको आर्मी में काम करने की इच्छा होती है लेकिन उसे परमानेंट प्रोफेशन नहीं करना चाहते। तो ऐसे युवाओं के लिए इंडियन आर्मी एक नया जॉब टाइटल लेके आई है जिसका नाम है टूर ऑफ ड्यूटी। अब चलिए जानते हैं कि इंडियन आर्मी ने अभी ये समय क्यों चुना इस टूर ऑफ ड्यूटी को गवर्नमेंट के पास भेजने का। तो मैंने एक पॉइंट आपको पहले ही बता दिया है। इंडियन आर्मी देश के युवाओं में जो देशभक्ति है उसे सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहती है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो जवान 3 साल के लिए सेना में काम करेगा उसका 3 साल का खर्च 80 to 85 लाख के आसपास का होगा, जबकि अभी जो शॉर्ट सर्विस में काम करते हैं जिनका ईयर ऑफ सर्विस 10 साल से 14 साल के लिए होता है उनका खर्च 5 से 6 करोड़ के आसपास का होता है, और जो परमानेंट है उनका खर्च 10 करोड़ के आसपास का। तो जाहिर सी बात है कि जो 3 साल के लिए काम कर रहा है उससे आर्मी का और देश का पैसा बच रहा है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि जो मैं अपनी तरफ से सोच रहा हूँ इसे अब तक आर्मी ने या गवर्नमेंट ने कोई संदेश नहीं दिया है। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के पीओके को खाली करने को अल्टीमेटम दे दिया है, यानी कि अब वो आईओके हो जाएगा, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आर्मी को ज़्यादा सैन्य बल की ज़रूरत हो सकती है। ये भी एक वैलिड पॉइंट है। अब बात करते हैं दोस्तों कि टूर ऑफ ड्यूटी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो मैं बता दूं कि इसमें सभी ब्रांचेस के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर एज लिमिट की बात करूं तो अब तक सरकार की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, पर 25 से 26 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर वैकेंसी की बात करूं तो फ़िलहाल स्टार्टिंग में 1000 वैकेंसी जवान की होगी और 100 वैकेंसी ऑफिसर्स की होगी, यानी टोटल 1100 वैकेंसी होंगी, और ये एक ट्रायल रन होगा। अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो आगे नंबर ऑफ़ वैकेंसी को बढ़ाया जाएगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करूं तो उसका भी अब तक कोई भी नोटिफिकेशन सामने नहीं आया है, पर मीडिया से पता चला है कि सिलेक्शन में कोई भी डाइल्यूशन नहीं होगा, यानी वही सेम प्रोसीजर होगा जो पहले हुआ करता था। तो दोस्तों, अगर आपको इंडियन आर्मी में काम करने के लिए जाना है तो आज से ही एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं सैलरी की। अगर सैलरी की बात की जाए तो जवान की पोस्ट पे जो जाएंगे उनको 30,000 से 50,000 तक की सैलरी दी जाएगी, और जो ऑफिसर लेवल के पोस्ट पर जाते हैं उनको महीने का 80,000 से 1 लाख रुपए तक का भी सैलरी मिल सकती है, और जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ होती है वो आपको 3 साल तक दी जाएंगी।
लेकिन 3 साल के बाद आपकी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद ये सारी फैसिलिटीज़ आपसे वापस ले ली जाएंगी। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि आपको पेंशन भी नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि 3 साल की ड्यूटी करने के बाद क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी आपको चिंता करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब तक आपका फ्यूचर सेट हो चुका होगा। महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा ने ऑफ़र दिया है कि जो आर्मी ऑफिसर 3 साल की देश सेवा करने के बाद वापस घर लौटेगा, उसको महिंद्रा अपने कंपनी में जगह देगा, वो भी अच्छे सैलरी के साथ। तो दोस्तों अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।